हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू अमेंडमेंट लेक्चर। दोस्तों, आज हम जो अमेंडमेंट कवर करेंगे वो टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट है। दोस्तों स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेष बात बताना चाहता हूं मैं कि जो हमारा मई 23 अटेम्प्ट है और सीएमए वालों का जो जून 23 अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट के अंदर 100% श्योरिटी है कि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट बेसिस पे ही आएगा। तो आप सभी को जरूरत है कि आप क्या करें, थ्योरेटिकल रिवीजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप रिवीजन करें एक अमेंडमेंट जो हुए हैं और दूसरा न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि अमेंडमेंट का न्यूमेरिकल बन के क्वेश्चन आने वाला है। तो 8 मार्क्स श्योर है कि अमेंडमेंट बेस ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अमेंडमेंट ही इस ऐसे हुए हैं कि जिनके बेस पे क्वेश्चन बनना श्योर ही श्योर है। ठीक है, ऑलरेडी ट्रस्ट के अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप वहां पर अमेंडमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। उस ट्रस्ट से रिलेटेड आज का जो अमेंडमेंट है ये एक लास्ट अमेंडमेंट है, रिलेटेड टू ट्रस्ट है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले इसकी कुछ फाउंडेशन आपके दिल और दिमाग में तैयार कर देता हूं। दोस्तों, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब अमेंडमेंट के बाद में सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 और क्लॉज सी जो है वो ये कहता है कि अगर कोई सा भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है जिसने अपनी इनकम या फिर प्रॉपर्टी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाया है। स्पेसिफाइड पर्सन 13 सबसेक्शन क्या होता है, 3 में होता है। ओके, तो अब अमेंडमेंट के बाद में उस ट्रस्ट की एंटायर एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं की जाएगी। सिर्फ जितनी वैल्यू का बेनिफिट उसने स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाया है वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा कहा जाए उसके रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, रिमेनिंग इनकम के रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन बिल्कुल मिलेगी। ओके, अब इस फाउंडेशन को और आगे बढ़ाता हूं और आपके दिल दिमाग में डालता हूं दूसरी बात कि 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज डी ने आफ्टर अमेंडमेंट यह तय किया गया है कि अगर ट्रस्ट का जो कुछ भी फंड होता है, कोई सा भी फंड हो, चाहे कॉर्पस फंड हो, नॉन कॉर्पस फंड हो, ट्रस्ट का फंड अगर अदरवाइज 11(5) के मोड्स में इन्वेस्टेड किया गया या फिर डिपॉजिटेड किया गया, तो ऐसी स्थिति में अब आफ्टर अमेंडमेंट एंटायर एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं की जाएगी। ठीक है, सिर्फ उतने के रेस्पेक्ट में आपको एग्जेम्पशन मिलने वाली नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए क्या थी, अमेंडमेंट थी। अब हम यहां पर या आपने 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट नहीं किया या डिपॉजिट नहीं किया, अब फाउंडेशन आपके लिए है कि ऐसी स्थिति में आफ्टर अमेंडमेंट अब ट्रस्ट की बल्ले बल्ले हो गई। कैसे हो गई बल्ले बल्ले, कि अब ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जानबूझकर अपनी इनकम का और प्रॉपर्टी का बेनिफिट स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाएगा और क्लेम करेगा कि सिर्फ उतने के रेस्पेक्ट में मेरे को एग्जेम्पशन मत दीजिए, रिमेनिंग इनकम के रेस्पेक्ट में मेरे को क्या दे दीजिए, एग्जेम्पशन दे दीजिए। अब ट्रस्ट डेलिब्रेटली जानबूझकर किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अपने फंड का इन्वेस्टमेंट अदर देन 11(5) के मोड्स में करेगा और क्लेम करेगा कि चलिए मुझे इतने के रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मत दीजिए, लेकिन रिमेनिंग के रेस्पेक्ट में तो आपको एग्जेम्पशन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही पिक्चर क्या है, आफ्टर अमेंडमेंट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जो अमेंडमेंट किया गया है ये बड़ा खतरनाक और घातक क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को रोकने के लिए हम आज का क्या पढ़ने वाले हैं, अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं कि ये जो अमेंडमेंट हुए हैं, इस अमेंडमेंट का जो इल इफेक्ट हमने सीखा है अभी और समझा है और बताया है, इस इल इफेक्ट को कैसे रोका जाएगा। तो बस यही हमारा फाउंडेशन है और आज का अमेंडमेंट कवर करा रहा हूं, सेम पॉइंट्स के अंदर लर्न कराऊंगा और उम्मीद करूंगा आप सिर्फ क्या करेंगे, सुनेंगे, साथ ही बल्कि जहां पॉइंट्स बनाया गया है उसे देखेंगे भी सही, तो डेट आपकी लर्निंग एक ही समय में ट्वाइस हो सकेगी और आपको आज ही इसी लेक्चर के साथ में एग्जाम तक लर्न भी हो सकेगा। तो हमारा आज का लेक्चर
ठीक है, पहला पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं आपके लिए, और पहला पॉइंट है हमारा सेक्शन 115 बीबीआई। सेक्शन 115 बीबी कौन सा है, आई, और 115 बीबीआई के अंदर हमें बताया गया है मीनिंग ऑफ, सेकंड पॉइंट बनाते हैं स्पेसिफाइड इनकम। तो पहला पॉइंट है 115 बीबीआई सेक्शन है, और 115 बीबीआई के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफाइड इनकम ऑफ क्या है, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। अब कौन कौन सी इनकम होती है, आइए क्या करते हैं देखते हैं और आपको सिखाता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपके लिए बनाता हूं पॉइंट्स, और तीसरे नंबर का पॉइंट्स बनाता हूं कहां पे, यहां पे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यह है कि अगर ट्रस्ट ने, ठीक है, अपनी इनकम या फिर अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाया, तो वो ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम मानी जाएगी। ठीक है, वो क्या मानी जाएगी, स्पेसिफाइड इनकम मानी जाएगी, जो कि हमने 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज सी में पढ़ा था। इसको ट्रस्ट की क्या मानी जाएगी, स्पेसिफाइड इनकम मानी जाएगी। तो पहला पॉइंट था 115 बीबीआई, दूसरा पॉइंट था ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम, तो तीसरा पॉइंट था 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, जहां पर चैरिटेबल या फिर रिलीजियस ट्रस्ट ने अपनी इनकम या फिर अपनी प्रॉपर्टी का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाया था। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बनाता हूं, और चौथा पॉइंट हमारे लिए है कि अगर ट्रस्ट का कोई सा भी फंड अदरवाइज 11(5) के मोड्स में इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड होता है, तो वो ट्रस्ट की क्या मानी जाएगी, स्पेसिफाइड इनकम मानी जाएगी। मतलब 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज कौन सा है, डी। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए, पहला 115 बीबीआई, दूसरा था स्पेसिफाइड इनकम, तीसरा था हमारा 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज सी। ठीक है, बेनिफिट पहुंचाया किसको, स्पेसिफाइड पर्सन को, और चौथा पॉइंट था 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, मतलब ट्रस्ट का फंड अदरवाइज 11(5) के मोड्स में क्या किया गया, इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड किया गया। ये कौन सा पॉइंट था, चौथा पॉइंट था। अब मैं बना रहा हूं आपके लिए कौन सा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट हमारे लिए यह है कि डीम्ड एप्लीकेशन होता है। ठीक है ना, अगर किसी ईयर में ट्रस्ट ने 85% इनकम को अप्लाइड नहीं करा, फॉल्स क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो उसके पास में रेमेडी थी कि वो अपनी इनकम को डीम्ड एप्लीकेशन दिखा सकता है। ठीक है, समय पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके डीम्ड एप्लीकेशन दिखा सकता है। और डीम्ड एप्लीकेशन की कंडीशन थी कि मान लीजिए अगर इनकम आपको डिराइव्ड ही नहीं हुई है, तो फिर ऐसी स्थिति में आज तो डीम्ड एप्लीकेशन मान के आपको एग्जम्पशन दे देंगे, आज तो दे देंगे, लेकिन जब वो इनकम जिस भी ईयर में रिसीव्ड होगी, तो उस ईयर और उसका जो फॉलोइंग ईयर होगा, आपको उसमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड करना पड़ेगा। अब अगर आपने उसे एक्चुअली अप्लाइड नहीं करा, तो 11 सबसेक्शन 1 बी कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से वो ट्रस्ट की क्या बन जाती है, डीम्ड इनकम बन जाती है, और उसी डीम्ड इनकम को ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, एक और केस बना सकते हैं इसमें, मान लीजिए इनकम आपको रिसीव्ड भी हो गई थी, लेकिन प्रीवियस ईयर के बिल्कुल एंड में रिसीव हुई, आपको इनफ समय मिला ही नहीं उसे एक्चुअली में अप्लाइड करने के लिए, तो ट्रस्ट ने, लॉ ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, इस ईयर में आप इसे डीम्ड एप्लीकेशन मान के एग्जम्पशन ले लो, आपको फॉलोइंग ईयर के अंदर उसे एक्चुअली अप्लाइड कर देना। अब अगर आपने जितना अमाउंट फॉलोइंग प्रीवियस ईयर में अप्लाइड नहीं करा, तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 बी कॉन्सिक्वेंस होता था, और वो कहता था उतना अमाउंट ट्रस्ट की डीम्ड इनकम बन जाएगा, और वही डीम्ड इनकम 115 बीबीआई में ट्रस्ट की क्या मानी जाएगी, स्पेसिफाइड इनकम मानी जाएगी। तो पहला पॉइंट 115 कौन सा था, बीबीआई था, दूसरा था ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम था, तीसरा पॉइंट था 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, मतलब आपने बेनिफिट दिया स्पेसिफाइड पर्सन को, चौथा पॉइंट था आपने इन्वेस्ट करा ट्रस्ट के फंड को अदरवाइज 11(5) के क्या है मोड्स में, और पांचवा था 11 सबसेक्शन 1 बी के अंदर जो डीम्ड इनकम थी, डीम्ड एप्लीकेशन की कौन सी इनकम, डीम्ड इनकम, जितना आपने उसे एक्चुअली अप्लाइड नहीं करा, तो वो ट्रस्ट की क्या बन जाएगी, स्पेसिफाइड इनकम बन जाएगी। अब इसमें छठा पॉइंट बनाते हैं, सेक्शन 11 सब सेक्शन 3, जहां एक्सेस एक्यूमुलेशन करा था, 15% से ज्यादा जो आपने एक्यूमुलेट करा था, उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा था कि मैं 5 साल तक अप्लाइड करना चाहता हूं, मैक्सिमम 5 साल,
और अगर आपने 5 साल में उसको एक्चुअली क्या नहीं करा, अप्लाइड नहीं करा, ठीक है, एक्चुअली अप्लाइड नहीं करा, तो जो लास्ट ईयर था वो उस ईयर में उसको क्या मान लिया जाता है, इनकम मान लिया जाता है, ठीक है, और आपकी एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर दिया जाता है। या फिर केस ऐसा बन सकता है कि आपने एक्सेस एक्यूमुलेशन वाले को 11(5) के मोड्स में सीज कर दिया हो, ठीक है, आपने क्या कर दिया, सीज टू रिमेन एक्यूमुलेटेड कर दिया हो, तो 11 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग्स में आपकी 11 सबसेक्शन 2 की जो एग्जामिशन थी एक्सेस एक्यूमुलेशन की, वो क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। जिसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपने कहा था कि मैं 3 साल तक एक्यूमुलेट करना चाहता हूं, 4 साल तक करना चाहता हूं, 5 साल तक करना चाहता हूं, जो भी पीरियड आपने बताया था आपने उस पीरियड के अंदर उसको एक्चुअली अप्लाइड नहीं करा, तो 11 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग्स में उसे डीम्ड इनकम मान लेते हैं, और वही डीम्ड इनकम 115 बीबीआई के अंदर क्या बन जाती है, स्पेसिफाइड इनकम बन जाती है। तो अगेन पहला पॉइंट था 115 बीबीआई, दूसरा था स्पेसिफाइड इनकम का मतलब, तीसरा था 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी हो गया हो, चौथा था 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी हो गया हो, पांचवा पॉइंट था 11 सबसेक्शन 1 बी हो गया हो, और छठा पॉइंट था कि 11 सबसेक्शन 3 मतलब एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जाम्पशन क्या हो गई हो, विड्रॉ हो गई हो, डीम्ड इनकम बन गया हो, ठीक है। तो ये ट्रस्ट की क्या मानी जा रही है, स्पेसिफाइड इनकम मानी जा रही है। अब इसके अंदर मैं 7वां पॉइंट बना रहा हूं। 7वां पॉइंट यहां पर यह कहता है कि आपने 15% से ज्यादा एक्सेस एक्यूमुलेट करा, 15% फ्री एक्यूमुलेशन है, विदाउट एनी कंडीशन है, एओ को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्म 10 देने की जरूरत नहीं है, पर्पस भी बताने की जरूरत नहीं है, पीरियड भी बताने की जरूरत नहीं है, उसे किस पर्पस के लिए अप्लाइड करना चाहते हो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, इन एक्सेस ऑफ 15% करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशंस है, आपको पीरियड भी बताना पड़ेगा, आपको 11(5) के मोड्स में भी रखना पड़ेगा, आपको फॉर्म 10 भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और आपको ड्यू डेट तक रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपने 15% से ज्यादा एक्सेस एक्यूमुलेट करा, लेकिन उस एक्सेस एक्यूमुलेशन की जो कंडीशन थी, जैसे फॉर्म 10 का क्या देना, स्टेटमेंट देना, ठीक है ना, या फिर 11(5) के मोड्स में उसको क्या करना, इन्वेस्टेड रखना, अगर आपने इन कंडीशंस को क्या नहीं करा, कंप्लाइंस नहीं करा, आपने इन कंडीशन को क्या नहीं करा, कंप्लाइंस नहीं करा, मतलब 15% से ज्यादा सेट अपार्ट तो करा, लेकिन उस सेट अपार्ट करने को, एक्सेस सेट अपार्ट करने की जो लॉ में कंडीशंस दी है, आपने उन कंडीशंस को क्या नहीं करा, कंप्लाइंस ही नहीं करा, तो वो ट्रस्ट की क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा। मतलब आपने 15% से ज्यादा सेट अपार्ट तो कर रहे हो, लेकिन वो सेट अपार्ट अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आपने उन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करा, तो वो अलाउड ही नहीं है अंडर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कौन सा, दिस एक्ट। तो ये हमारा कौन सा बना, 7वां पॉइंट बना। तो पहला पॉइंट था 115 बीबीआई था, दूसरा था ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम, तीसरा था 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, चौथा था 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज कौन सा, डी, ठीक है, और पांचवा था हमारा कौन सा, डीम्ड इनकम, ठीक है, डीम्ड एप्लीकेशन की डीम्ड इनकम 11 सबसेक्शन कौन सा, 1 बी, छठा पॉइंट था 11 सबसेक्शन 3 एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जाम्पशन क्या हो गई, विड्रॉ हो गई, और 7वां पॉइंट था इन एक्सेस ऑफ 15% आपने जो सेट अपार्ट और एक्यूमुलेट करा है, वो आपने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग्स में नहीं करा है, मतलब नॉट क्या है, अलाउड है अंडर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ क्या है, एक्ट, ठीक है, मतलब आपने उनकी कंडीशंस को क्या नहीं करा, कंप्लाइंस ही नहीं करा। तो ये हमारा कौन सा था, 7वां पॉइंट था, उसे ट्रस्ट की क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम माना जाएगा। और 8वां पॉइंट है हमारा, 8वां पॉइंट है, आपको ध्यान हो कि ट्रस्ट अपनी इनकम का एप्लीकेशन ओनली इन क्या करेगा, इंडिया करेगा, चाहे वो रेवेन्यू अप्लाइड करे, चाहे वो कैपिटल अप्लाइड करे, लेकिन एप्लीकेशन होना कहां पर चाहिए, इंडिया में। सिर्फ एक ही केस में उन्होंने आउटसाइड इंडिया में क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है, वो कौन सा, अगर आप कोई इंटरनेशनल वेलफेयर कर रहे हो, ठीक है ना, इंटरनेशनल वेलफेयर कर रहे हो और जिसके अंदर इंडिया इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल वेलफेयर प्लस इंडिया इंटरेस्टेड है, तो आप एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, आउटसाइड कर सकते हो, एल्स आप एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते। तो कब कर सकते हो, जब इंटरनेशनल वेलफेयर हो और उसके अंदर इंडिया क्या हो, इंटरेस्टेड हो, तो ही आप एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, आउटसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन क्या करा, आउटसाइड करा, जो इंटरनेशनल वेलफेयर के रेस्पेक्ट में नहीं था, या फिर उसके अंदर इंडिया क्या नहीं था, इंटरेस्टेड नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उसे एप्लीकेशन नहीं माना जाता है 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, क्योंकि क्लॉज सी में तभी माना जाता है कि इंटरनेशनल वेलफेयर हो और उस इंटरनेशनल वेलफेयर के अंदर हमारी इंडिया क्या हो, इंटरेस्टेड हो,
इंडिया क्या हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो कहां पर, आउटसाइड इंडिया। एल्स आप आउटसाइड इंडिया एप्लीकेशन नहीं करोगे, और अगर करा तो उसे ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम मान लिया जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 8वां पॉइंट हो गया, 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज क्या है, सी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या क्या है, अभी तक सारे लर्न कर लेंगे। पहला पॉइंट था 115 बीबीआई, सेक्शन का नंबर याद कर लिया। दूसरा था ट्रस्ट की कौन सी इनकम, ट्रस्ट की स्पेसिफाइड क्या है इनकम। ठीक है ना, ट्रस्ट की कौन सी इनकम, स्पेसिफाइड क्या है इनकम। तीसरा पॉइंट था स्पेसिफाइड इनकम 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट पहुंचाया। चौथा पॉइंट था 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, मतलब आपने 11(5) के मोड्स में इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड नहीं रखा। ठीक है, पांचवा पॉइंट था आपका 11 सबसेक्शन 1 बी, डीम्ड इनकम हो गया था। ठीक है ना, क्या हो चुका था, डीम्ड इनकम हो चुका था। ओके, डीम्ड इनकम हो चुका था। फिर आपका छठा पॉइंट था 11 सबसेक्शन 3, मतलब जो एक्सेस एक्यूमुलेशन था हमारा, क्या था, एक्सेस एक्यूमुलेशन था, उसकी एग्जेम्पशन क्या हो गई थी, विड्रॉ हो गई थी। उसकी हमारी एग्जेम्पशन क्या हो गई है, विड्रॉ हो गई है। ओके, क्योंकि हो सकता है हमने विद इन टाइम लिमिट में उस पर्पस के लिए उसे अप्लाइड नहीं करा हो। तो हमारे पास में 6 पॉइंट हो गए। फिर हमारे पास में 7वां पॉइंट था, और 7वां पॉइंट हमारे लिए ये था, ठीक है, 7वां पॉइंट था कि हमने क्या करा, एक्यूमुलेट करा, और क्या करा, सेट अपार्ट करा। और सेट अपार्ट कौन सा करा, इन एक्सेस ऑफ 15% करा। इन एक्सेस ऑफ कौन सा करा, 15% करा, लेकिन वो इन एक्सेस ऑफ 15% कहीं पर भी अलाउड नहीं है, अंडर कौन से में, एनी किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजन में। ठीक है ना, इसका मतलब आपने क्या नहीं करी, कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करा, स्टेटमेंट में नहीं दिया, या फिर उस ईयर का रिटर्न आपने टाइम पे क्या नहीं करा, फाइल नहीं करा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 7वां पॉइंट था। और 8वां पॉइंट था हमारा कि आपने आउटसाइड इंडिया इंडिया इनकम का एप्लीकेशन कर दिया, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया का एप्लीकेशन 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज सी के अकॉर्डिंग्स में नहीं है, मतलब या फिर तो इंटरनेशनल वेलफेयर के लिए नहीं है, या फिर इंटरनेशनल वेलफेयर है लेकिन उसके अंदर इंडिया हमारा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, 8 पॉइंट हो गए, जिसमें इंपॉर्टेंट था कि ये हमारी ट्रस्ट की क्या है, स्पेसिफाइड इनकम है। ये हमारी ट्रस्ट की कौन सी है, स्पेसिफाइड इनकम है। अब इसके अंदर 9वां पॉइंट बना रहा हूं, और अब क्या होगा, जिसके लिए प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं। तो अब कैसा रोका जाएगा, अब ये रोका जाएगा, अब ये जो भी ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम है, इस पे ट्रस्ट को 30% की रेट से क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी तक हम शुरू में क्या देख रहे थे, तो ऐसे डेलिब्रेटली जानबूझ के ट्रस्ट अपनी इनकम और अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिट स्पेसिफाइड पर्सन को देगा देगा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा, उसको स्पेसिफाइड इनकम माना जाएगा। ट्रस्ट जानबूझकर क्या करेगा, अदरवाइज 11(5) के मोड्स में उसको क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा जानबूझ के, और क्लेम करेगा कि उतनी इनकम के रेस्पेक्ट में भले ही मेरे को एग्जेम्पशन मत दो, रिमेनिंग में दे दो। अब यहां पर है कि उसके रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और 30% की रेट से क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा। आपने एक्सेस एक्यूमुलेशन के नाम पे एग्जेम्पशन ली थी, और हमें पीरियड बताया था 5 साल का, एग्जाम्पल है 5 साल, कि आप उसमें 5 साल में उसको एक्चुअली अप्लाइड कर दोगे, और 5 साल खत्म हो गए और आपने उसको एक्चुअली अप्लाइड नहीं करा है, एग्जेम्पशन उसको इनकम मान लेंगे, डीम्ड इनकम, और उस डीम्ड इनकम को स्पेसिफाइड इनकम मान के 30% की रेट से क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। आपने हमसे डीम्ड एप्लीकेशन मांग के 1 साल एक्सेस एक्यूमुलेट कर लिया था, 1 साल एक्यूमुलेट कर लिया था, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि अगले साल आप उसको अपलोड कर देना डीम्ड एप्लीकेशन में। तो आपने क्या करा था, डीम्ड एप्लीकेशन के नाम पे हमसे 1 साल की क्या ले ली थी, एग्जेम्पशन ले ली थी, 1 साल आपने उसको एक्यूमुलेट कर लिया, लेकिन आपने उसे अगले साल क्या नहीं करा, एक्चुअली में अप्लाइड नहीं करा, वो डीम्ड इनकम बन गई। आज वो 30% की रेट से क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा। आपको मना करा था कि एप्लीकेशन शुड बी मस्ट बी इन इंडिया होना चाहिए, और आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो वो 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए, इंटरनेशनल वेलफेयर इंटरेस्टेड इंडिया हो। अगर वो नहीं है तो उसको स्पेसिफाइड इनकम मान के 30% क्या किया जाएगा, आपके टैक्स किया जाएगा। ठीक है, 30% क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा। अब इसके अंदर 10 पॉइंट है, ये जो 30% आपके टैक्स किया जाएगा, इस स्पेसिफाइड इनकम में, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई एक्सपेंडिचर हो,
चाहे वो कोई सा भी अलाउंस हो, चाहे वो कोई भी लॉस हो, कुछ भी सेट ऑफ नहीं होगा। चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन नहीं मिल सकती, कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिल सकती। ठीक है, मतलब वो स्पेसिफाइड इनकम ग्रॉस बेसिस पे 30% की रेट से क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा। तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सपेंडिचर की, कोई अलाउंस उसमें से नहीं ले सकते चैप्टर 6A का, कोई लॉसेस आप उसमें से क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो पूरे ग्रॉस बेसिस पे ही 30% की रेट से क्या होने वाला है, टैक्स होने वाला है। तो यही हमारा 115 कौन सा था, बीबीआई था, 115 बीबीआई था। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती है, कॉन्सिक्वेंस को और हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट करेंगे, और अब इस केस में पेनल्टी भी लगाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने टैक्स किया है 30% की रेट से, ठीक है, और अब हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन उसको लगाने से पहले ये जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है ना, इसके 10 के 10 पॉइंट आपको रिवाइज करा देता हूं, स्क्रीन पे आप देखो। पहला पॉइंट था 115 बीबीआई, दूसरा पॉइंट था स्पेसिफाइड इनकम क्या होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हमारा स्पेसिफाइड कौन सा, इनकम। तीसरा पॉइंट था 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज सी, जहां पर ट्रस्ट की इनकम या फिर प्रॉपर्टी का बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को पहुंचाया गया था। चौथा पॉइंट था 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज डी, जहां पर ट्रस्ट के फंड को अदरवाइज 11(5) के मोड्स में इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड किया गया था। ठीक है, तो वो हमारा फोर्थ पॉइंट था, स्पेसिफाइड क्या है, इनकम है। इसके बाद में हमारा फिफ्थ पॉइंट था सेक्शन 11 सबसेक्शन 1B, जहां डीम्ड एप्लीकेशन की को डीम्ड इनकम मान लिया था, क्योंकि आपने उसको एक्चुअली में अप्लाइड नहीं करा, तो वो स्पेसिफाइड इनकम हो गया। इसके बाद में हमारा छठा पॉइंट था 11 सबसेक्शन 3, मतलब आपकी एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जामिशन विड्रॉ हो गई, शायद आपने जितना पीरियड बताया था उस पीरियड में आपने उसको एक्चुअली में अप्लाइड नहीं करा है। सातवां पॉइंट है, आपने 15% से ज्यादा सेट अपार्ट तो करा, लेकिन वो 15% से ज्यादा सेट अपार्ट अलाउड नहीं है इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन में। हो सकता है आपने उसकी कंडीशन थी जो फॉर्म 10 देना था, ठीक है ना, आपने उसकी कंप्लाइंस नहीं करी, तो वो एक्सेस एक्यूमुलेशन अलाउड ही नहीं है। हम क्या मान लेंगे, स्पेसिफाइड इनकम मान लेंगे। और इसके बाद में आठवां पॉइंट था 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो एज पर 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी नहीं है, या फिर तो वो इंटरनेशनल वेलफेयर नहीं है, या फिर उसके अंदर इंडिया क्या नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम हो गई। अब नौवां पॉइंट था, उस स्पेसिफाइड इनकम पे हम आपके टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ कितने से, 30% से, एट द रेट ऑफ कितने से, 30% से। और 10वां पॉइंट था, ये ग्रॉस बेसिस पे टैक्स होगा, इसके रेस्पेक्ट में कोई एक्सपेंडिचर की, कोई अलाउंस, कोई सेट ऑफ नहीं मिल पाएगा। तो 10 पॉइंट के अंदर सब कुछ आपको यहीं पर लर्न करा दिया, ठीक है, सही, यहां पर लर्न करा दिया। और अब मैं बना रहा हूं यहां पर कौन सा पॉइंट, 11वां पॉइंट, और 11वां पॉइंट इसी में बना रहा हूं सेक्शन 271 AE, सेक्शन 271 AE है, ठीक है ना, पेनल्टी का है। और यहां पर कह रहे हैं पेनल्टी लग सकेगी, ये पेनल्टी लग सकेगी सिर्फ और सिर्फ 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के केस में। तो ये बना देता हूं 12वां पॉइंट, पेनल्टी लग सकेगी सिर्फ 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के केस में, जहां पर ट्रस्ट ने अपनी इनकम या फिर अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिट ट्रस्ट के किसको पहुंचा दिया था, स्पेसिफाइड पर्सन को। तो उस केस में टैक्स तो लगेगा 30%, और क्या लग सकेगी, पेनल्टी भी लग सकेगी। ये पेनल्टी लग सकेगी में है, असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। 13 पॉइंट बना दिया, ये कौन सा है, में है। जरूरी नहीं है कि एओ लगाएगा, एओ के पास पावर है कि वो क्या लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। 14 पॉइंट बनेगा, पेनल्टी का परसेंटेज होगा कितना, 100%, 100%, जितने का बेनिफिट दिया उतने ही अमाउंट की क्या लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। अगर आपने ऐसा वायलेशन पहली बार करा है, तो अगर आपने ये पहली बार करा है, ठीक है ना, उस प्रीवियस ईयर में नहीं, आज तक ये वायलेशन आपने पहली बार करा है, तो पेनल्टी लगा सकते हैं कितनी परसेंट, 100%। और अगर ऐसा वायलेशन आपने कभी भी दूसरी बार या तीसरी बार जब भी रिपीट करा, ठीक है ना, तो फिर उस केस में पेनल्टी हो जाएगी कितने परसेंट, 200% हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी जितने का बेनिफिट दिया, टैक्स का अमाउंट नहीं, जितने का आपने बेनिफिट दिया, जो भी इनकम है उसी इनकम का 100% और 200% हो जाएगा। ये हो जाएगा 15th पॉइंट होगा। ये कब होगा, जब वायलेशन कौन सा हुआ है, ठीक है, अगेन हुआ है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि सेम ईयर में हो, अगर किसी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में भी हुआ है तो भी पेनल्टी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो 11 से लेकर 15 पॉइंट बनाए, वापस से याद करा देता हूं। 11वां पॉइंट था सेक्शन का नंबर 271 AE, सेक्शन 271 कौन सा है, AA क्या है, ई है।
इसके बाद में 12वां पॉइंट था कि एओ पेनल्टी लगा सकता है। एओ क्या 12वां पॉइंट था, पेनल्टी कब लगेगी? 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज सी के केस में, सिर्फ और सिर्फ 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, जहां पर आपने बेनिफिट पहुंचाया था स्पेसिफाइड पर्सन को। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा 13 पॉइंट है, ये पेनल्टी एओ लगा सकता है, में है, क्या है? में है। 14 पॉइंट था, पहली बार वायलेशन करा है तो पेनल्टी का अमाउंट होगा इनकम का 100%, और अगर आपने सब्सिक्वेंट वायलेशन करा है तो पेनल्टी का अमाउंट होगा इनकम का कितना परसेंट? 200%। इनकम का कितना परसेंट? 200 क्या है? परसेंट। तो एक तरीके से 15 पॉइंट के अंदर सब कुछ आपको क्या हो चुका है? लर्न हो चुका है। इस तरह के पॉइंट भी आप भी क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं कि सो डेट आप अगली बार जब भी पढ़ें तो आपके लिए पढ़ना 5 मिनट से ज्यादा का क्या ना रहे? टास्क ना रहे। एल्स अगर आप देखें तो मैंने अभी पॉइंट्स में कराया, मेरे को 15 के 15 पॉइंट्स लर्न है। पहला पॉइंट था हमारा सेक्शन का नंबर 115 बीबीआई। दूसरा पॉइंट था हमारा ट्रस्ट की स्पेसिफाइड इनकम। तीसरा पॉइंट था 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज कौन सा था? सी था। चौथा पॉइंट था 13 सबसेक्शन 1 और क्लॉज कौन सा था? डी था। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा पॉइंट था 11 सबसेक्शन 1 बी। ठीक है। छठा पॉइंट था, 5 हो गए थे ना। ठीक है। छठा पॉइंट था हमारा 11 सबसेक्शन 3, एक्सेस एक्यूमुलेशन की एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई थी। ठीक है। सातवां पॉइंट था हमारा कि 15% से ज्यादा सेट अपार्ट करा, लेकिन वो सेट अपार्ट अलाउड ही नहीं है इस एक्ट के किसी भी क्या है प्रोविजन के अंदर। ठीक है। सातवां पॉइंट। आठवां पॉइंट था 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी आउटसाइड इंडिया अप्लाइड करा, लेकिन आउटसाइड इंडिया अप्लाइड करा वो 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अकॉर्डेंस में नहीं है, इंटरनेशनल वेलफेयर नहीं है या इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है। तो आठवां पॉइंट। नौवां पॉइंट था 30% का टैक्स लगाया जाएगा, और 10वां पॉइंट था ग्रॉस बेसिस पे होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सपेंडिचर की, अलाउंस की, और कोई सेट ऑफ नहीं हो सकेगा कौन सा? लॉस। 10 पॉइंट है। 11वां पॉइंट था हमारा सेक्शन 271 डबल ए क्या था? ई था। 11वां पॉइंट। 12वां पॉइंट था ये जो पेनल्टी लगेगी सिर्फ 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के रेस्पेक्ट में लगेगी जब आपने स्पेसिफाइड पर्सन को बेनिफिट पहुंचाया। 13वां नंबर का पॉइंट था ये पेनल्टी लग सकती है, एओ में क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। 14 नंबर का पॉइंट था पहली बार वायलेशन करा है तो इनकम का 100% क्या होगी? पेनल्टी होगी। और 15 नंबर का पॉइंट था अगर सब्सिक्वेंट वायलेशन हुआ है तो उस केस में पेनल्टी का परसेंटेज कितना होगा? 200 क्या होगा? परसेंट होगा। ठीक है। इसी के साथ बता दूं, पहले भी कहा है, अब जो एग्जामिनेशन जो है हमारा उसके अंदर मान के चलिए श्योर है अमेंडमेंट बेस ही क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। तो जरूरी है कि अमेंडमेंट को हम क्या कर लें? पॉइंट्स में लर्न ही कर लें। ठीक है। बाकी कुछ रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लें और क्या कर लें? अमेंडमेंट्स कर लें। 100% श्योर हो जाएंगे कि 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है, क्योंकि ट्रस्ट का क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। ठीक है। तो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन 100% क्या होगा? श्योर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप ये लेक्चर अभी अपलोड होते ही क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, तो अभी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का जो पूरा प्रैक्टिकल है वो अभी YouTube पे अवेलेबल है, अभी तो अवेलेबल है। तो अगर अभी देखना चाहते हैं तो अभी क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं। ओके। अब इसके बाद में ये तो जनरल बात है, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है। ऐसे ही आपको ध्यान हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर होता है कि अगर आपको मान लीजिए 50,000 रुपए से ज्यादा की क्या मिलती है? गिफ्ट मिलती है, तो वो आपके रिसिपेंट के हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होता है। लेकिन उसमें यह बात बोली गई है कि अगर ये आपको किसी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट से क्या हो रही है? मिल रही है। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट से क्या कर रही है? मिल रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो क्या नहीं होती है? रिसिपेंट को टैक्सेबल नहीं होती है। अभी जैसे कि मान लीजिए मेरे ऑल स्टेट के अंदर या फिर ऑल सिटी के अंदर हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 10th या 12th बोर्ड के अंदर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कई चैरिटेबल क्या होते हैं? ट्रस्ट होते हैं या रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स का सम्मान करते हैं, उनको किसी ना किसी तरह का क्या करते हैं? चेक क्या करते हैं? देते हैं उनको। तो ऐसा जब आपको किसी ट्रस्ट से क्या होता है? रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट से मिलता है, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन खास बात यह है कि अगर ये जो मिला है ये अगर ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को क्या करा है? मिला है। अगर ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को मिला है तो ये तो चालबाजी वाली बात है, चालाकी वाली बात है कि आपको मालूम है कि ट्रस्ट अगर किसी को देगा तो टैक्सेबल होगा नहीं अदर सोर्स में। लेकिन इसकी विशेष बात यह है कि अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन को दिया जा रहा है तो फिर वो रिसिपेंट को अदर सोर्स में क्या होता है? टैक्सेबल होता है। एल्स नहीं तो नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज किसमें? 10 में। ठीक है। रिसिपेंट के अट्रैक्ट नहीं होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता है 56 सबसेक्शन 2 किसके अंदर? क्लॉज 10 के अंदर।
ठीक है, अगर वो किसको मिलता है, उसको किसी ट्रस्ट से मिलता है तो। लेकिन ये रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है अगर आपको कोई इनकम क्या हो रही है, प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है, किसको, ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन को, तो उस केस में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है और रिसिपेंट को 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 उसके ऊपर क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। खैर ये बात तो हमारी इनकम फ्रॉम किसकी थी, अदर सोर्सेस की थी, ऐसे ही आपको क्या कर दिया, यहां पर याद करा दिया। तो इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे तो मात्र 15 पॉइंट्स के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 115 बीबीआई है, स्पेसिफाइड किसका, इनकम का, 30% किसके साथ में, टैक्सेबिलिटी के साथ में, वो भी कौन से बेसिस पे, ग्रॉस बेसिस पे, ठीक है, ग्रॉस बेसिस पे। और फिर है सेक्शन 271 डबल ए क्या था, ई था, जिसमें पहली बार आप डिफॉल्ट करोगे 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का, तो एओ के पास में पावर है, ये मे पावर है कि वो लगा सकता है इनकम का 100% और सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट पे लगा सकता है आपके कितना है, 200 क्या है परसेंट, इनकम का इतनी क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इसी के साथ में हमने ये अमेंडमेंट क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर लेकर आएंगे। टिल अभी तक जो भी अमेंडमेंट है पीडीएफ टेलीग्राम पे है, पॉइंट्स बनाइए और सभी को क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।